सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया और सुबह से लेकर के शाम तक आपने सुरक्षित रखा। और मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं खुदा कि आज मैं जो प्रार्थना करने जा रहा हूं पिता उसमें आप मेरी मदद करने वाले हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता मेरी रक्षा और सुरक्षा करें, क्योंकि मैं खुदा एक सहायक हूँ, असहायक हूँ, क्योंकि आप मेरे सहायक हैं पिता। आप मेरी मदद करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। मैं आपकी महिमा करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में आज आप यदि अंतिम तक प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में हर एक के घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की हर प्रकार की रुकावटें खत्म होने वाली है कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में, हर एक चीजों में आज वो परमेश्वर बरकत देने आया है। आज हम शांति के लिए दुआ करते हैं, लेकिन आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण है बातें हैं जो हमारे जीवन में हैं। हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं जीवन में, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो मसीह भाई बहन होते हैं, वो प्रतिज्ञाएं लेते हैं कि परमेश्वर मैं ये काम करूंगा, आप मेरी मदद करें। लेकिन कैसे, ये बात भी आज को जानना होगा और आपको अंतिम तक सुनना होगा इस वचन को, इस प्रार्थना को, ताकि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सके, आपका जीवन बदल सके, आपके घर की परिस्थितियां बदल सके, आपके हालात बदल सके। एक खुदावंद ने यही कहा है। परमेश्वर का वचन कहता है करने से पहले तुम ये देखो कि तुम क्या कर रहे हो, सोचने हो। परमेश्वर का वचन कहता है विजयी जीवन की आप बहुत सारी लोग प्रतिज्ञाएं करते हैं कि मैं अपने जीवन में ये काम सफल कर लूंगा। क्या आपके हाथ में है कि आप काम सफल कर लेंगे? हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, पहले परमेश्वर का वचन सुनिए कि क्या आखिर कहता है कि हम अपने जीवन में ये प्रतिज्ञाएं तो कर लेते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, या फिर हम परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर आज से मैं विनती आपसे प्रार्थना और निवेदन करता हूँ कि इस काम को मैं 1 साल के अंदर करके दिखाऊंगा, आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। क्या कभी आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है? क्या आपने कभी परमेश्वर से पूछा क्या तू करने जा रहा है? क्या कभी आपने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं ये काम को करूं या ना करूं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनिए कि खुदावंद का वचन कहता है। हालेलुया। अंतिम तक इस वचन को सुनना, प्रार्थना करे या ना करे, लेकिन वचन को अंतिम तक सुनना कि खुदावंद आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। यूहन्ना पुस्तक में जिस तरीके हम देखते हैं, क्या करते हैं, हम देखते हैं यूहन्ना 7 के 37 और 38 में लिखा है यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यह स्वयं यीशु की आप एक विश्वासी से एक प्रतिज्ञा है। हालेलुया। आपको वचन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप वचन को जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यह स्वयं यीशु की आप एक विश्वासी से एक प्रतिज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है कि यीशु खड़ा हुआ, पुकार करके कहा कि उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यह स्वयं यीशु की आप एक विश्वासी से एक प्रतिज्ञा है। मतलब ऐसे आज आप प्रतिज्ञा करते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में ये घटनाएं हो रही हैं, ये चिंताएं हो रही हैं, और मैं पिता विश्वास करता हूं और मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि खुदा आप मेरी जिंदगी में, आप मेरे साथ हैं और ये मैं काम करके दिखाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह तो हमारा परमेश्वर है, उसने तो कह दिया और वो हकीकत में होता है जो परमेश्वर हमारा यीशु मसीह कहता है। लेकिन जो आप कह देंगे क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक साधारण मनुष्य हैं, आप एक साधारण मनुष्य हैं, आप परमेश्वर नहीं हैं।
कि आप जो कह देंगे वो हो जाएगा, जो प्रतिज्ञाएं कर लेंगे वो हो जाएगा। ये बात बहुत गहराई से आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहने परमेश्वर के प्रति जा करके, परमेश्वर के विरोध में जा करके प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं। परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं, न उसके वचन को पढ़े हैं, न उसके वचन को सीखे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि पहले तू मेरी बातों को सुन तो सही, मैं तो उससे क्या कह रहा हूँ। मैं तेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां दूंगा, बहुत सारे तुझे पैसे चाहिए तो पैसे दूंगा, बहुत सारे तुझे ज्ञान चाहिए तो ज्ञान दूंगा, बुद्धि चाहिए तो बुद्धि दूंगा, हर एक चीज में तुझे चाहिए तो दूंगा, लेकिन तू पहले मेरी बातों को तो सुन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे यूहन्ना ने लिखा था 10:10 में कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। किसने, किसके लिए यहाँ पे कहा गया है? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु यह नहीं चाहता कि हमें थोड़ा सा जीवन और थोड़ी सी विजय मिले, परंतु यह चाहता है कि हमें जीवन, ये हमें जो जीवन मिला है हमें ये अधिकाई से मिले। हालेलुया। यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। आज हमें जीवन मिल रहा है, यीशु मसीह ने आए, हमें जीवन मिल रहा है और बहुतायत पाएं, बहुतायत से पाएं। परमेश्वर ने कहा, यीशु यह कभी नहीं चाहता है कि हमें थोड़ा सा जीवन मिले और थोड़ी सी हमें विजय मिले, या फिर हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हो या कामयाब हो या कुछ भी हो। परमेश्वर वचन ये कहता है कि आज ये नहीं चाहता है कि आपको थोड़ा थोड़ा मिले। परमेश्वर कहता है आपको बहुतायत से मिले। बहुतायत का मतलब बहुत कुछ आपको परमेश्वर देना चाहता है, इसीलिए परंतु यह चाहता है कि हमें अधिक से अधिक मिले। हालेलुया, हमें अधिक से अधिक मिले। आज कौन कैसे लेना चाहता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, अब उसमें से कोई एक ही टीचर पढ़ाता है हजारों बच्चों को, उसमें से कोई 10वें नंबर पे आता है, कोई पहले नंबर पे आता है, कोई 100 नंबर भी क्रॉस कर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पढ़ाया तो एक ही लोग ने, कैसे आपने पढ़ा, कैसे आपने सीखा, कैसे आपने समझा, कैसे आपने जाना। हालेलुया। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है अधिकाय से तुम्हें दिया जाएगा, अधिकाई से मतलब बहुत अधिक अधिक आपको दिया जाएगा, लेकिन हमें लेना भी सीखना होगा, हमें पढ़ना भी सीखना होगा, हमें सीखना भी होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें यही कुछ सब कुछ देने के लिए आया है। हालेलुया। आप सोचते होंगे अभी जिस तरीके से आप किसी भी एग्जाम में होता है, कोई स्कूल में होता है, कोई कॉलेज में होता है, आप वहाँ पे देखते होंगे कि जो अच्छे टॉप करते हैं बच्चे, एक ही मास्टर पढ़ाता है सभी बच्चों को, लेकिन जो टॉप करते हैं उनकी लिस्ट लग जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से समझा, टीचरों की बातों को समझा। जिस तरीके से आज हम परमेश्वर की बातों को समझ रहे हैं, ज्ञान की बातों को समझ रहे हैं, उस तरीके से वो बच्चे भी समझते हैं कि हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों पे हमें विचार लगाना है, किन किन बातों पे हमें मन लगाना है, क्या हमें सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। उसी तरीके से हमारा परमेश्वर का वचन है, लेकिन वो संसार का ज्ञान है और ये परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। फर्क इतना है कि वो संसार का ज्ञान है, लेकिन संसार के लोग भी उसमें से कुछ ऐसे हैं जो सबसे नंबर 1 पे आते हैं, लेकिन आज हैं जो हमारा पवित्र परमेश्वर भी कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मैं बहुत से दूंगा, बहुत आयत दूंगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा मैं परमेश्वर हमें देने वाला है। लेकिन आज हमें नहीं लेना आता है। हालेलुया। आज हमें लेना नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके से रोमियो पुस्तक अध्याय 6 और 14 में लिखा है तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, मतलब पाप आपके ऊपर हावी ना होगा। यह गंभीर बात है, हकीकत में यह गंभीर बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप परमेश्वर की शिक्षा को लेंगे, बुद्धि को लेंगे, समझ को लेंगे, जैसे मैंने स्कूल की बातों की, एग्जाम की बातों की, उसी तरीके से यदि इन शिक्षाओं को हम ग्रहण कर लेते हैं तो तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, मतलब आपके ऊपर पाप ना भारी होगा, ना मतलब बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी होगा। हालेलुया। रोमियो 6 के 14 में लिखा हुआ इस बात को हमें याद रखना है, और यह बात बहुत गंभीर है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 और 14 में लिखा है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में मिल फिरता है। लिए
फिरता है सदा, केवल कभी कभी ही नहीं परंतु सदा मसीह की जीत हमारी है। हालेलुया। आज हमें जीत कैसे मिलेगी? जैसे हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, हमारी कभी कभी नहीं सदा के लिए जीत होती है। हर एक कामों में जीत होगी यदि आज हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, आज हम अपने कामों पर ध्यान देते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई कार्य गलत नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज अपने कामों में आप ध्यान देंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहेंगे कि खुदा जो आपने मुझे दिया मैं उसको अपने मन से, संपूर्ण मन से कर रहा हूँ। जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं वह सच्चे मन से यदि वो पढ़ाई में ध्यान देंगे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो खुदा का वचन कहता है आने वाले समय वो नंबर टॉप आएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत देना चाहता है, अपने कामों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तभी आपकी जीत पक्की है और आप अपने जीवन में सफल होंगे, आप अपने जीवन में विजयी बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और 13 में ही बात कही गई है, प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रत्येक प्रतीक्षा में विजय की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। क्या कहा गया है? पहला कुरिन्थियों 10 के 13 में लिखा है, प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रत्येक परीक्षा में विजय की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कह दिया कि प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक का मतलब अनेक प्रकार के विश्वासी जो आज संसार में हैं, जो आज विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पे, और प्रत्येक परीक्षा हो, परीक्षा चाहे किसी भी प्रकार की हो, आपका बुरा समय चल रहा है, आपके घर में तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, किसी भी परीक्षाएं में आप क्यों ना पड़े हों, उसमें आपको विजय मिलेगी, उसमें आपको परमेश्वर जीत दिलाएगा, क्योंकि आपको परमेश्वर यकीनन उसका वचन कहता है। मेरे प्रियो, इस तरीके से आपने पहला कुरिन्थियों 10 के 13 में देखते हैं, और इस वचन को याद रखिएगा कि खुदावंद आपको जीत दिलाने वाला है। रोमियो अध्याय 8 और 37 में यह परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जिनके हमसे प्रेम किया, परमेश्वर का वचन कहता है जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़ करके न केवल जय वरन अधिकाई से हमें शत्रुओं पर भरपूर विजय, जैसे गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 और 16 में लिखा है, मसीही जीवन शरीर की लालसा, इच्छा या विलासा को पूरा नहीं करता है। हालेलुया। मसीही जीवन में, मसीही शरीर में, मसीही जो आज मसीह भाई बहन हैं, उनकी लालसा, उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषा को पूरा नहीं करता है। ये बात हमें याद रखना है। आज हमें लालसा नहीं करनी चाहिए, आज हमें बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये कहना चाहिए कि पिता मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसमें आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें। यदि आपकी इच्छा में है तो पिता मेरी जिंदगी में आप मेरा सहयोग करें, मेरे साथ दें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है, वो आपकी मदद करेगा। हर एक परीक्षा में आप पढ़ेंगे तो खुदा आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन में भरपूर आपकी विजय दिलाएगा, आपको मदद करेगा परमेश्वर, और आपकी जीत होगी, निश्चित जीत होगी। क्योंकि आप जो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आप हर प्रकार की मुसीबतों से बचने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको मसीह भाई बहनों तक और किसी अन्य लोगों के पास नहीं, जो मसीह में हैं, जो जानते हैं कि आप ये विश्वास करता है, तो उसके पास जरूर भेजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही बुद्धि को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। अपने आंखों को बंद करें। हाले महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए खुदावन। जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं। पिता परमेश्वर, आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां, सतकलम 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 सतकलम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने आयूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर। आपने आयूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत कुछ था लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। कि परमेश्वर ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में
जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक चीजों को, बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख, क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज, यीशु मसीह के नाम से भेज परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकले। आपके जीवन में जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस परमेश्वर के नाम से, इसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के, जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे भी परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को, घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।